Students, today we are going to discuss about the competent host. And we all know that whenever we make recombinant DNA, we have to pass the foreign DNA into the bacterial cell. And because DNA is a hydrophilic molecule, it is difficult for it to make entry into this bacterial cell. So, in order to make entry of foreign DNA into bacterial cell, we need to make bacterial cell competent to take up the DNA, and you achieve this thing by treating them with specific concentration of divalent cations such as calcium, which increases the efficiency with which the DNA make entry into the bacterium cell through pores in its cell wall. If I show you with the help of a diagram, you can easily understand. Suppose this is the bacterium cell and you want to make the entry of this foreign DNA into this cell. So when you want to make the entry of this foreign DNA into the cell, you have to make competent to this cell. इस सेल को आपको ऐसा बनाना होगा, इस बैक्टीरियम सेल को, कि ये DNA को ले ले, because as I told you that DNA is a hydrophilic molecule and cell membranes are basically hydrophobic. तो ये उसके अंदर जा नहीं सकता बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन्स यू हैव स्टडीड और सम अदर थिंग्स ऑल्सो. तो अब इसको यहाँ पर एंट्री कराने के लिए यू हैव टू ट्रीट दिस बैक्टीरियम सेल विद अ कैल्शियम डाइवेलेंट आयन. तो आप पहले इनको कैल्शियम डाइवेलेंट आयन से इन सेल्स को ट्रीट कर देते हो सो दैट जो इसमें पोर्स होते हैं सेल्स के अंदर ये थोड़े लार्ज हो जाते हैं. इट विल बी ईजी फॉर द दिस DNA टू मेक एंट्री इनटू द बैक्टीरियम सेल. तो फिर हमें क्या करना होता है कि दैट वी जस्ट इंक्यूबेट दीज बैक्टीरियल सेल, दैट मीन्स ये DNA और बैक्टीरियल सेल दोनों को वी इंक्यूबेट देम वन बाई वन, फर्स्ट विद द आइस, देन 42 डिग्री सेंटीग्रेड हीट शॉक हम उनको देंगे एंड देन अगेन वी पुट देम इनटू आइस. ऐसा करने से जो बैक्टीरिया है वो ये हमारा जो फॉरेन DNA है इसको अंदर ले लेता है. दैट मीन्स वी हैव टू इंक्यूबेट रिकॉम्बिनेंट DNA with these bacterial cells. First we put them into ice, again place them into 42 degree centigrade for some times, and again we put them into ice, and it will make the DNA. Then this bacterial cell give the entry to the in the bacterium cell. this DNA को इस bacterium cell के अंदर वो entry मिल जाती है. that means recombinant DNA को इसके अंदर, क्योंकि दिस इज़ द रिकॉम्बिनेंट DNA ना, ये आप इसको एंट्री करना चाहते हैं इसके अंदर. तो दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन DNA इनटू द होस्ट सेल. ये अकेला तरीका नहीं है. देयर आर थ्री मोर वेज रादर. वन इज़ माइक्रो इंजेक्शन, अनदर इज़ बायोलिस्टिक गन्स और जीन गन्स, एंड थर्ड वन इज़ द डिसआर्म्ड पैथोजन. तो दैट मीन्स बाई दीज थ्री मैथड्स वी कैन इंट्रोड्यूस द फॉरेन DNA इनटू द होस्ट सेल. ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि होस्ट सेल के अंदर इस फॉरेन DNA को कैसे एंटर कराया जाए. तो क्या इट इज़ वेरी ईजी. तो इसके लिए कुछ इतना आसान भी नहीं है. जैसे भी आपने देखा कि आपको इतना कुछ करना पड़ा तब जाके उसने एंट्री ली. तो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक. अनदर टेक्निक इज़ द माइक्रो इंजेक्शन. एज आई टोल्ड यू, माइक्रो इंजेक्शंस में क्या होता है दैट रिकॉम्बिनेंट DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल. दिस इज द एनिमल सेल एंड सपोज दिस इज द न्यूक्लियस. ये दिस इज द एनिमल सेल, दिस इज द न्यूक्लियस. तो माइक्रो इंजेक्शंस आर द काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वो डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट DNA को इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में. सपोज ये हो गया, इंजेक्शन हो गया, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा रिकॉम्बिनेंट DNA को न्यूक्लियस के अंदर सीधा. तो दीज आर द डिवाइसेस विच कैन डायरेक्टली इंजेक्ट द रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ अबाउट द एनिमल सेल. ये केवल एनिमल सेल में ऐसा होता है. जो दूसरा मेथड है दैट वाज फॉर द plants, and what we will do in this technique, that we bombarded the certain particles, that means these are the high velocity particles, micro particles you can say. तो और ये माइक्रो पार्टिकल्स गोल्ड एंड टंगस्टन के होते हैं और इनको हम कोट कर देते हैं DNA से. सपोज दिस इज़ द पार्टिकल ऑफ gold or tungsten. These are the particles of gold and tungsten, and we coated them with DNA. ये जो DNA recombinant DNA है उससे हम इसको कोट कर देते हैं, and then we bombarded them with into the जो सेल्स हैं उनके अंदर. तो ये डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाते हैं. तो दैट मीन्स यू कैन से दैट इन प्लांट सेल बेसिकली
cells are bombarded with high velocity microparticles of gold और tungsten coated with DNA, क्योंकि ये जो अंदर हैं ब्लैक कलर से जो मैंने आपको दिखाए हैं, these are the particles of gold और tungsten, और इसको हमने कोट किया है पिंक कलर बाहर जो है, that is called, ये जो बाहर की तरफ है पिंक कलर का, तो ये हो गया डीएनए, जो डीएनए आप एंट्री कराना चाहते हो, और फिर इनको बम्बार्डमेंट किया जाता है, बहुत हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर, जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो दिस मेथड इज नोन एज बायोलिस्टिक गन्स, तो इनको बायोलिस्टिक गन्स कहते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स में ये ऑटोमेटिक लगे होते हैं, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन अगेन इज द डिसआर्म्ड पैथोजन। सो इन प्रीवियस लेक्चर्स यू हैव स्टडीड अबाउट द वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्लाज्मिड in Agrobacterium tumefaciens. You have studied that it is a pathogen in dicot plants in which it deliver a piece of DNA. तो आप जानते थे कि वो piece of DNA को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, later on we disarm them, that means we make them less harmful and we compel them to transfer the DNA of our interest in the cells. ये काम हमने किया था, पढ़ा था हमने। The same thing is here. That means disarmed pathogen का means होता है कि vectors which are allowed to infect the cell can transfer the recombinant DNA into the host. जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जो नेचुरली, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का पढ़ा था कि वो नेचुरली उनको हैबिट है कि वो फॉरेन डीएनएज के पार्टिकल्स को वो अंदर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया कि उनको डिसआर्म कर लिया। पहले ये हार्मफुल पार्टिकल्स को छोड़ते थे, अभी हमने इनको सपोज ये फॉरेन डीएनए को ऑटोमेटिकली छोड़ते हैं, नेचुरली छोड़ते हैं, तो ये पहले हार्मफुल था, अब हमने इसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर दिया, या अपने इंटरेस्ट का डीएनए हमने डाल दिया। एंड ये तो नॉर्मल इनको करना ही होता है कि ये यहाँ पर इनको छोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो उसको वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन मीन्स पैथोजन को हार्मलेस करके हमने उसको यूज़ किया पहुंचाने के लिए अपना डीएनए। तो डिसआर्म्ड पैथोजन जो होते हैं वो यूज़ किया जाता है, वेक्टर्स इस तरीके से वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको होस्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच यू कैन इंजेक्ट, और यू कैन से यू कैन मेक द इंसर्ट फॉरेन डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल, क्योंकि ये भी एक जो है वो काम है कि डीएनए के अंदर, डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री कैसे कराना होता है, इन प्लांट सेल थ्रू द बायोलिस्टिक गन्स एंड इन एनिमल सेल थ्रू द माइक्रो इंजेक्शंस. Now come to the various processes of recombinant DNA technology, which we have already studied, but here I have just written a chart in the form of chart where you can see it easily that recombinant DNA technology involves various steps, and these steps are given here on your screen. You can see that first you have to isolate the DNA. After isolation the DNA, you have to make them fragment, and for fragmentation you need restriction endonuclease enzyme, and after then you isolate a piece of desired DNA fragment portion, and then you ligate. Ligate means join karna, ligate these foreign DNA into the DNA fragment of DNA into a vector. एक वेक्टर के अंदर आप इसको इंसर्ट करते हैं और यू कैन से लाइगेट करते हैं। देन ट्रांसफ़र इट दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। जब आपने लाइगेट कर दिया फॉरेन डीएनए और जो आपका ओरिजिनल डीएनए था, तो उसको आप होस्ट में डालते हैं, सपोज लाइक बैक्टीरियम में डाला आपने, एंड देन कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम, फिर उन कल्चर सेल्स में ग्रो कराते हो उन सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को, देन यू एक्सट्रैक्ट देम, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्योरीफाई करके आप उनको प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराते हो फॉर द पर्पज़ यू हैव प्रोड्यूस दीज थिंग्स. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आई हैव जस्ट गिवन दीज थिंग्स हेयर. Now come to the isolation of the genetic material, that means DNA का isolation. So here there is a diagram given in your book where they have shown that how DNA can separate out. So what are the various steps in this also, that कि कैसे आप isolation करेंगे genetic material DNA का. तो you all know that nucleic acid is the genetic material of all organism, and in majority of organism we have DNA as a genetic material. So in order to cut the DNA with restriction enzyme, you need to be in the pure form. अगर आप DNA को कट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, क्योंकि DNA कहाँ मिलेगा आपको, you will find the DNA into the nucleus, है ना, इसके अंदर होगा, ये सेल होगी और सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर DNA होगा. और आपको करना क्या है, you want to isolate this DNA, इस DNA को आपको अलग करना है, and for that
आपको अगर ये डीएनए चाहिए तो यू हैव टू कट द डीएनए विद अदर थिंग्स, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके साथ अटैच्ड होती हैं। अब इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर अटैच्ड विद हिम विद इट। तो अब क्या क्या चीज़ें इसके साथ अटैच्ड होती हैं, लाइक आरएनएज होते हैं, प्रोटीन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स एंड सम लिपिड्स ऑल्सो। तो दे ऑल आर अटैच्ड, और यू कैन से दे आर जस्ट नियर टू दिस डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ होती हैं, जो डीएनए है उसके साथ होती हैं। एंड यू वांट टू isolate the DNA. So first you have to cut the DNA with restriction enzyme, and for that you need it in the purest form, and that means it should be free from other macromolecules like I told you, like RNA, protein, etc. तो डीएनए को पहले इस न्यूक्लियस से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इनको भी तो ब्रेक करना पड़ेगा, सो दैट ये जो डीएनए है आपका ये क्या हो सके, बाहर आ सके। तो इसको भी ब्रेक करोगे आप, इसको भी ब्रेक करोगे आप, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी, सेल मेम्ब्रेन को भी ब्रेक करना पड़ेगा, सो दैट योर डीएनए विल कम आउट फ्रॉम द सेल। तो अब इन चीज़ों को हटाने के लिए, दैट मीन्स एज आई टोल्ड यू कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर इस सेल के अंदर। वी विल गेट RNAs, वी विल गेट RNAs, we will get protein, we will get lipids, and we will get polysaccharides also. तो all these things are present with DNA, और हमें ये सब अलग करनी है, तभी हमें DNA अपना क्लियर फॉर्म में मिलेगा, दैट मीन्स फ्री फॉर्म में मिलेगा। एंड इनको अलग कैसे करेंगे, वी ऑल नो दैट हर चीज़ की हमारे पास क्या चीज़ एक है, ट्रीट विद एंजाइम, सर्टेन काइंड्स ऑफ एंजाइम से हमें उनको ट्रीट कर देना होता है और वो उनको डिसॉल्व करके अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ बैक्टीरियल सेल, यू हैव टू ट्रीट दिस बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम, क्योंकि लाइसोजाइम इज़ अ केमिकल, लाइसोजाइम कि वो क्या करता है, वो बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है उसको डिग्रेड कर देता है, ब्रेक कर देता है। अगर वो प्लांट सेल है, यू विल ट्रीट देम विद द एंजाइम सेलुलेज, तो वो सेलुलोज को ब्रेक कर देगा, सेलुलोज की सेल वॉल्स ब्रेक हो गई। इफ़ इट इज़ अ फंगल सेल, देन यू यूज़ द काइटिनेज, बिकॉज सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो यू विल यूज़ द काइटिनेज। तो काइटिनेज एंजाइम फंगस की सेल वॉल को ब्रेक कर देगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक ऑल दीज थिंग्स टू गेट द DNA in the pure form, because you all know that genes are also located on the molecules of the DNA, which are obviously intertwined with the proteins such as histone, non-histone protein आपने पढ़े थे। तो DNA उसी के साथ में सारा होता है। तो RNA अगर अटैच है सपोज, तो RNA कैन बी रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड RNase एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, तो उनके हेल्प से आप उनको अलग कर सकते हो। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम उनको कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ribonuclease you can remove the RNA which is attached into it, and there are proteins are also present। तो proteins को digest करने वाले enzyme का नाम क्या होता है, protease। तो you use the protease to digest the proteins which are attached with the DNA molecule, चाहे वो आपका हिस्टोन हो चाहे वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो। तो अदर मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाई अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब ये तो मैंने बताया, थोड़े से कुछ और भी मॉलिक्यूल्स अगर अटैच्ड होंगे तो अकॉर्डिंगली लाइक दैट आई हैव टोल्ड यू दैट इफ देयर इज़ अ फंगल सेल यू यूज़ काइटिनेज, व्हेन इट इज़ प्लांट सेल यू यूज़ सेलुलोज। तो उसी तरह से अकॉर्डिंगली आप यूज़ करके उनको डाइजेस्ट करके उन चीज़ों को रिमूव कर देंगे, सो दैट you will get the DNA in the purified form, and ultimately you will precipitate this DNA by adding the chilled ethanol। अगर आप इथेनॉल डाल देंगे ये सब चीज़ें रिमूव करने के बाद, चिल्ड इथेनॉल मीन्स बहुत ठंडा इथेनॉल जो है आप इसमें डाल देंगे, तो यू कैन सी दैट the DNA will get in the form of threads like in this diagram। you can see this in this diagram and in this diagram। ये जिस तरह से आपको दिख रहा है, तो इस तरह से आपको जो DNA है वो स्पूलिंग के फॉर्म में दिख जाएगा। जैसे ही आप चिल्ड इथेनॉल डालेंगे ये प्रेसिपिटेट होकर के ऊपर आ जाएगा सस्पेंशन के फॉर्म में, एंड यू कैन ईजिली सी द कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। तो लाइक दिस यू कैन isolate the DNA or you can say genetic material from the cell, and this is all for today। In next lecture we will discuss some other things.